दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जे.एम. कोएट्ज़ी के बारे में। इनका पूरा नाम जॉन मैक्सवेल कोएट्ज़ी था और इनका जन्म 9 फरवरी 1940 में हुआ था। ये एक साउथ अफ्रीकन नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, लिंग्विस्ट और ट्रांसलेटर हैं और इन्हें 2003 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। 2002 में ये साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और इनको 2006 में वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी। ये पहले एक ऐसे राइटर हैं जिनको 2 बार बुकर प्राइज़ मिला था। पहली बार मिला था लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, अपने इस नावल के लिए 1983 में ये पब्लिश हुआ था, और दूसरी बार डिसग्रेस जो इनका नॉवल है जो 1999 में पब्लिश हुआ था। इनके अलावा पीटर कैरी और हिलैरी मैंटल को भी 2 बार बुकर प्राइज़ मिले हैं। इनके नॉवेल्स देख लेते हैं। इनका सबसे पहला नॉवल है डस्कलैंड्स जो 1974 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल में 2 अलग अलग स्टोरीज हैं, जिनमें से एक का टाइटल है द वियतनाम प्रोजेक्ट और दूसरी जो स्टोरी है उसका टाइटल है द नैरेटिव ऑफ टैकोबस कोएट्ज़ी। दूसरा इनका नॉवल है इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। ये 1977 में पब्लिश हुआ था और ये इनका एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नॉवल है, जिसमें स्टोरी चैप्टर्स में ना डिवाइड करके 266 नंबर्ड पैराग्राफ्स में नरेट कर रखी है। तीसरा इनका नॉवल है वेटिंग फॉर द बारबेरियंस जो 1980 में पब्लिश हुआ था। अपने इस नॉवल का टाइटल इन्होंने एक ग्रीक पोइट की जिनका नाम था कॉन्स्टेंटीन पी लाफे, इनकी एक पोएम से लिया है। पोएम का टाइटल था राइटिंग फॉर द बारबेरियंस। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, इस अपने नॉवल के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था पहला, और ये माइकल के नाम के एक शख्स की स्टोरी है जो केप टाउन से अपनी मदर के रूरल बर्थ प्लेस की तरफ जर्नी करता है एक इमेजिनरी सिविल वार के टाइम पर। अगला इनका नॉवल है फो जो 1986 में पब्लिश हुआ था। ये डैनियल डेफो के एक नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी पर ही बेस्ड है, वैसी ही सिमिलर सी इसकी स्टोरी है। डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो 1719 में पब्लिश हुआ था और इसमें रॉबिन्सन क्रूसो नाम का प्रोटैगनिस्ट है जिसको इस नॉवल का ऑथर भी दिखाया गया है, जिससे कि पढ़ने वालों को इसके पहले एडिशन में लगा था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने एक ट्रेवलॉग लिख रखी है, रॉबिन्सन क्रूसो एक असली शख्स है। लेकिन फो जो जे.एम. कोएट्ज़ी का नॉवल है 1986 का, इसमें रॉबिन्सन क्रूसो की बजाय सूजन बार्टन नाम की एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जो रॉबिन्सन क्रूसो की तरह एक आइलैंड पर कुछ समय बिताता है। अगला इनका नॉवल है एज ऑफ आयरन जो 1990 में पब्लिश हुआ। ये मिसेस करन एक प्रोफेसर हैं जिनको कैंसर है और वो अपनी डॉटर को लेटर लिखकर कुछ बातें बताती हैं। उसी लेटर में ये स्टोरी है। द मास्टर ऑफ पिट्सबरी, ये इनका 1994 में पब्लिश हुआ था। इसमें एक रशियन राइटर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है फायोडोर डोस्टोवेस्की जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, और इसमें एंटागनिस्ट जो है उसका नाम है सर्गे नश्चेव। डिसग्रेस, ये 1999 में पब्लिश हुआ था और इस नॉवल में डेविड ल्यूरे नाम का एक शख्स है जिसकी डॉटर है लूसी
और लूसी का गैंग रेप 3 ब्लैक मैन कर देते हैं, इसके ऊपर ये स्टोरी है। एलिजाबेथ कॉस्टेलो, ये 2003 में पब्लिश हुआ था और इस नॉवल में एलिजाबेथ कॉस्टेलो नाम की ही एक ऑस्ट्रेलियन राइटर की स्टोरी बताई गई है। ऑस्ट्रेलियन राइटर को एक दर्शाया गया है जो लाइव्स ऑफ एनिमल्स और लिटरेरी सेंसरशिप जैसे टॉपिक्स पर लेक्चर देती है पूरे वर्ल्ड में घूमकर। अपनी यूथ में, इस नॉवल में अपनी यूथ में एलिजाबेथ कॉस्टेलो जो है वो द हाउस ऑन एक्लिस स्ट्रीट नाम का एक नॉवल लिखती है जिसमें जेम्स जॉयस के यूलिसिस से सिमिलर स्टोरी है। उसी स्टोरी को दोबारा से बताया गया है। एलिजाबेथ कॉस्टेलो नाम का कैरेक्टर इनके द लाइव्स ऑफ एनिमल्स, जो इनका एक एकेडमिक नॉवल है, कोएट्जी का जो एक एकेडमिक नॉवल है द लाइव्स ऑफ एनिमल्स, उसमें भी एलिजाबेथ कॉस्टेलो नाम का एक कैरेक्टर है। और 2005 में पब्लिश हुआ स्लो मैन, इसमें भी एलिजाबेथ कॉस्टेलो नाम का एक कैरेक्टर कोएट्जी ने डाल रखा है। स्लो मैन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, 2005 में पब्लिश हुआ था। और इनके नॉवेल्स हैं डायरी ऑफ अ बैड ईयर जो 2007 में पब्लिश हुआ था, और द चाइल्डहुड ऑफ जीसस जो 2013 में पब्लिश हुआ था। स्कूल डेज ऑफ जीसस 2016 में पब्लिश हुआ था। द डेथ ऑफ जीसस 2019 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने 4 ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स भी लिख रखे हैं जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के टाइप से हैं। पहला है बॉयहुड, सीन्स फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ। इस नॉवल में, ये 1997 में पब्लिश हुआ था और इस नॉवल में ये अपने साउथ अफ्रीका में स्पेंट टाइम के बारे में बताते हैं। अगला है यूथ, सीन्स फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ सेकंड, 2002 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था और इसमें 1990 के समय के अपने लंदन में हुए स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है समर टाइम, 2009 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था। इसमें कोएट्जी जो है 5 अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से लाइफ के बारे में, अपने जॉन कोएट्जी के बारे में बताते हैं। लास्ट इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है वो 2011 में पब्लिश हुआ था, सीन्स फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ। इसमें पहले तीनों ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स को कंपाइल करके, एडिट करके वही समरी टाइप से इसमें दे रखा है। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जैसे कि द लाइव्स ऑफ एनिमल्स और 3 स्टोरीज जो 2014 में पब्लिश हुआ था। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।